हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में मैनीफोल्ड के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको हम प्रेशर गेज बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास दो गेज होती हैं, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो गेज है ये हमारी सक्शन प्रेशर को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि राइट हैंड साइड पे डिस्चार्ज प्रेशर को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आप इसके कलर को नहीं, दोनों का कलर सेम है तो कैसे आप पहचानेंगे? सक्शन हमेशा मैक्सिमम जो है 500 PSI तक शो होता है, जबकि हमारा डिस्चार्ज इससे हायर वैल्यू में होता है। जाके जैसा कि आप देख सकते हैं 800 PSI इसका जो है डिस्चार्ज गेज का प्रेशर शो हो रहा है। तो इस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी हमारी सक्शन है, कौन सी डिस्चार्ज गेज है। इसके साथ आप देख सकते हैं हमारे पास दो वाल्व हैं। लेफ़्ट साइड पर एक वाल्व है, जबकि राइट हैंड साइड पे एक वाल्व है। जब ये वाल्व क्लोज कंडीशन में होता है तो हमारी लाइन का प्रेशर शो होता है, यानी कि अगर हमने इसके साथ जो फ्लेक्सिबल होस होता है उसको अगर यूनिट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर ये वाल्व क्लोज कंडीशन में होगा तो हमें गेज पे उस लाइन का प्रेशर शो होगा। अगर ओपन होगा तो वो मिड लाइन से गैस रिलीज़ करेगा, या कंप्रेसर चल रहा होगा तो अगर सक्शन लाइन पे कनेक्टेड है तो सक करेगा। इसी तरह हमारा राइट हैंड साइड पे भी सेम पोजीशन है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 3 प्रोब्स होती हैं। ब्लू सेक्शन के लिए होती है, जबकि येलो हम गैस को रिचार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि रेड हम जो है डिस्चार्ज प्रेशर को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर आप देख भी सकते हैं हमारे पास इसका प्रेशर भी लिखा हुआ है। 4000 PSI प्रेशर तक ये होस जो है बियर कर सकता है, हाई रेंज तक होता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा हम आउटडोर के साथ इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक सेपरेट यूनिट है, उसके आउटडोर है। आउटडोर के साथ आप देख सकते हैं हमारे पास सेक्शन पॉइंट पर हमारे पास एक नोज़ल दी जाती है, जहाँ पे हम इस मैनीफोल्ड को कनेक्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। हम इसके ओपन करने के बाद हमारे पास इसमें एक पुश टाइप वाल्व होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पुश टाइप वाल्व है। जैसे हम इसको पुश करते हैं हमारी गैस जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, यानी कि इसको हम पुश करेंगे तो हमारी गैस लीक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह ये जो हमारे पास हमारे पास मैनीफोल्ड है, इसके होस में हमारे पास एक गेज होती है, एक आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास एक क्लिप होता है, जो कि इस पॉइंट को पुश करता है अंदर की तरफ पुश करने से, जिससे हमारे ये गैस जो है इस सिस्टम में कनेक्ट हो जाती है, यानी कि लाइन प्रेशर शो होने लग जाता है। हम इसको कनेक्ट करते हैं, जस्ट इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और हमारा जो है जैसे ही ये इसके होस के अंदर मौजूद लीवर जो है इसको लीवर को पुश करता है, तो हमारी गैस का प्रेशर जो है हमारी गेज में आ जाता है। तो ये हमने टाइट कर दिया है और अब आप देख सकते हैं हमारा जो है स्टैंडिंग प्रेशर शो हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 145 PSI है। और ये अभी वाल्व जो है हमारा क्लोज कंडीशन में है। जब हम इस वाल्व को ओपन करेंगे तो क्या होता है, हमारी येलो जो प्रॉब होती है, मिड वाली जो होती है, उसमें से गैस लीक होना शुरू हो जाती है। अगर कंप्रेसर चल रहा होगा तो हमारी एयर जो है वो एयर को सक करना शुरू कर देता है, अदरवाइज़ जो है हमारी गैस लीक होती है स्टैंडिंग प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर हाई होने की वजह से अभी मैं इसको ओपन करूँगा तो आप और सुन सकते हैं गैस हमारी लीक कर रही है येलो पाइप में से। सेम एज इट इज़ हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास ऑप्शन होता है डिस्चार्ज प्रेशर का, सेम उसके लिए भी यही फीचर होता है। उसको भी हम प्रेशर को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सक्शन प्रेशर हम दोनों में से किसी से भी चेक कर सकते हैं। आपको दिखाऊंगा जैसे ही मैं इस ब्लू होस को रिलीज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं गैस प्रेशर डाउन हो रहा है, और जैसे ही मैं इसको आउट करूँगा तो प्रेशर हमारा ज़ीरो हो जाता है। सेम वे हम जो है रेड प्रोब को भी कनेक्ट करते हैं, सेम रीडिंग आती है हमारे पास। और गैस को चार्ज करने के लिए हम येलो प्रोब को यूज़ करते हैं। इसको हम सिलेंडर के साथ कनेक्ट करते हैं, जबकि ब्लू को हम
एज़ इट इज़ जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसे कनेक्ट करते हैं और हम इस वाल्व को ओपन करते हैं, हमारा कंप्रेसर रन होता है तो सक्शन स्टार्ट हो जाती है। सो ये दोस्तों हमारी मैनीफोल्ड के रिलेटेड वीडियो थी। आपको इसकी गेज के बारे में बताऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी टाइप्स की जो है प्रेशर होते हैं, जो कि सबसे मोस्ट आउटर जो है वो PSI है, 0 to 500 PSI जो है इसका सक्शन गेज जो है उसका प्रेशर है। जबकि आगे आप देख सकते हैं डिफरेंट रेफ्रिजरेंट है, उनके लिए गेज दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं R10A है, इसका गेज दिया गया, R22 के लिए एक गेज दिया गया है, जबकि 404A के लिए गेज दिया गया है और 13A के लिए गेज दिया गया है। ये डिफरेंट है। ये आप पॉइंट एक दे सकते हैं, इसके नीचे एक पॉइंट दिया गया, इसको हम रिमूव करके हम इसका ज़ीरो एरर भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी वीडियो रिलेटेड मैनीफोल्ड। अगर आप स्प्लिट यूनिट के किसी भी फंक्शन वायरिंग के बारे में या रेफ्रिजरेंट साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं, तमाम वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच for watching. If you like this video, share with your friend. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye bye.